हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एल्किल हैलाइड और नाइट्रो यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाले लेक्चरों में मैं आप लोगों के लिए 14 क्रियात्मक समूह का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अब आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एल्किल हैलाइड और नाइट्रो यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर भी मैं आप लोगों के लिए सिखा दूंगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं और ये नाइट्रो यौगिक होते हैं, ये आप लोगों के क्रियात्मक समूह नहीं होते, ये आप लोगों के प्रतिस्थापी समूह होते हैं, अर्थात ये आप लोगों के सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। क्रियात्मक समूह तो हम लोगों के कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है ना। बाकी के ये एल्किल हैलाइड हुआ, नाइट्रो यौगिक हुआ, ये आप लोगों के क्रियात्मक समूह नहीं होते, ये आप लोगों के प्रतिस्थापी समूह होते हैं, अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं। तो इनका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से किया जाता है, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सिखा दूंगा। तो ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूं एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। पहले हम डिस्कशन किसके बारे में करेंगे? एल्किल हैलाइड, फिर करेंगे हम नाइट्रो यौगिकों के बारे में। तो हेडिंग डाल देता हूं एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। एल्किल हैलाइडों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर हम लोग सीख रहे हैं। इसका जो सूत्र होता है, एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Rx। ठीक है ना। एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Rx, जिसमें X यहां पर किसको शो कर रहा है? हेलोजन फैमिली को। और हेलोजन फैमिली में 4 मेंबर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना। X किसको शो करता है? हेलोजन फैमिली को शो करता है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेलोजन फैमिली के कितने मेंबर होते हैं? 4 मेंबर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलो ठीक है। अब देखो, इस Rx का जो आईयूपीएसी नाम होता है, इस Rx का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है हेलो एल्केन। ठीक है ना। इस Rx का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? हेलो एल्केन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो डिस्कशन करने वाला हूं एल्किल हैलाइडों के आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर और नाइट्रो यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर। तो मैंने यहां पर हेडिंग डाल दी एल्किल हैलाइड। ठीक है ना। इस एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Rx होता है। यहां पर R किसको शो करता है? एल्किल ग्रुप को। और X किसको शो करता है? हेलोजन फैमिली को। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेलोजन फैमिली के कितने मेंबर होते हैं? 4 मेंबर होते हैं। एक तो फ्लोरीन होता है, एक क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है और एक आयोडीन होता है। तो देखो, इस Rx का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? हेलो एल्केन होता है। ठीक है ना। मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों के सामने ले लेता हूं। ठीक है ना। एक दो एग्जांपल से आप लोगों को ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे दूंगा तो ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पर मैंने आप लोगों के सामने ले लिया CH3X। ठीक है ना। यहां पर आप लोगों के सामने मैंने क्या ले लिया? CH3X। अब देखो, इस X की जगह पर कोई भी हो सकता है। आप लोगों का फ्लोरीन भी हो सकता है, आप लोगों का क्लोरीन भी हो सकता है, आप लोगों का ब्रोमीन भी हो सकता है और आप लोगों का आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरो। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब इसका नाम लिखते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरो। Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोरो। Br को हम क्या बोलते हैं? ब्रोमो। और I को हम क्या बोलते हैं? आयोडो बोलते हैं। और X को हम क्या बोलते हैं? हेलो। तो देखो, इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो इसके आधार पर बनाना है आप लोगों को। तो X को यहां पर क्या बोलते हैं? हेलो। ठीक है ना। X को हम क्या बोल रहे हैं? हेलो। अब देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा है? R को मैंने क्या लिखा है? एल्केन लिखा है। तो ये देख लो, अगर कार्बन नंबर 1 हुआ तो उसको क्या बोलोगे? मेथेन। कार्बन नंबर 2 हुआ तो उसको एथेन, 3 हुआ तो प्रोपेन, 4 हुआ तो ब्यूटेन, 5 हुआ तो पेंटेन। इस तरीका से लिखोगे। तो देखो, आप लोगों को पता है कि हेलोजन को तो हम नंबरिंग देंगे नहीं, क्योंकि नंबरिंग हम लोग किसकी करते हैं? कार्बन की करते हैं। इसका मतलब नंबर 1 मैंने इसको दे दिया। तो जो हम लोगों का मूल शब्द होगा वो क्या होगा? मैथ होगा। बिल्कुल सही बात है भाई। कार्बन नंबर 1 के लिए जो हम लोगों का मूल शब्द होगा वो क्या होगा? मैथ होगा। और यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? N। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा? हेलोमेथेन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर एग्जांपल नंबर 2 के रूप में मैं ले लेता हूं। यहां पर जैसे कि मैंने यहां पर क्या लिख दिया? CH3Cl को लिख दिया। ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको लिख दिया? CH3Cl को। इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है तो बिल्कुल आसान है। इसको मैं कितना दे देता हूं? 1 दे देता हूं। Cl को आप लोग क्या बोलते हो? क्लोरो बोलते हो। Cl को हम क्या बोलते हैं? क्लोरो बोलते हैं। और CH3 को यहां पर क्या बोलेंगे? मेथेन बोलेंगे। ठीक है ना। मतलब ये तो मूल शब्द हो गए और ये प्राथमिक अनुलग्न हो गए आप लोगों का। बात समझ में आ गई ना? तो CH3Cl का जो आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होगा? क्लोरोमेथेन। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 3 के रूप में मैं किसको ले लेता हूं? CH3CH2Br को ले लेता हूं। ठीक है ना। मैंने किसको ले लिया? CH3CH2Br को। ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी पद्धति में मुझे नोमेनक्लेचर करना है। तो आप लोगों को पता है Br को हम क्या बोलते हैं? ब्रोमो बोलते हैं। तो लिख दो यहां पर
इसको यहां पर क्या लिख दो, ब्रोमो। और देखो एक और दो, दो को हम क्या बोलते हैं मूल शब्द में, एथ, और प्राथमिक अनुलग्न क्या लग जाएगा, एन। तो इसका जो आईयूपीसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रोमो एथेन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, उनका आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, तो हो जाओ स्टार्ट। इन सबका आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो यहां पर कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, इनका आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। यहां पर मैंने एग्जांपल नंबर 4 के रूप में ले लिया CH3 CH2 CH2Br, ठीक है ना। यहां पर एग्जांपल नंबर 5 मैंने आप लोगों के लिए ले लिया CH3 CH, यहां पर किसको लिख दिया, Br को लिख दिया, और यहां पर भी मैंने किसको लिख दिया, CH3 को लिख दिया, ठीक है ना। अब अगला एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर जो आप लोगों का 6 है उसके रूप में ले लेता हूं CH3 CH, यहां पर Cl जोड़ दिया, और यहां पर भी मैंने किसको जोड़ दिया, Cl को जोड़ दिया, ठीक है ना। और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मैं ले लेता हूं, यहां पर एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, ठीक है ना, कितने हो गए, 6 हो गए। एग्जाम्पल नंबर जो आप लोगों का 7 है उसके रूप में मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं यहां पर CH2 Cl2, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, ठीक है ना, उसके रूप में मैं ले लेता हूं CHCl3, और एग्जाम्पल नंबर जो आप लोगों का 9 है उसके रूप में ले लेता हूं मैं CCl4 का, ठीक है ना। इन सभी का आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो ठीक है, स्टार्ट हो जाओ। ये जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दिए इन सबका आप लोगों को आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो कर दो स्टार्ट, मैं थोड़ा टाइम दे देता हूं आप लोगों के लिए, इन सबका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर दो। ये लो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं इनका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर। जिन स्टूडेंटों से इनका आईयूपीसी पद्धति में अभी तक नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है वो वीडियो को रोक लेना, मैं एक बार इनका सबका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बता देता हूं, उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट कर देना। तो देखो सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखो आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर के लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि आप लोगों को नंबरिंग करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को नंबरिंग करना आना है तो उसके बाद तो आप लोगों को पता केवल ग्रुप को ही तो लिखना है, अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखकर ग्रुप को ही तो लिखना है, तो फिर तो नाम आसान है। नंबरिंग हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को नंबरिंग करना आ गई उसको नोमेनक्लेचर भी आ गया, क्योंकि नंबरिंग के बाद केवल ग्रुप को लिखना ही तो होता है, फिर तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला को ध्यान में रखना है, जो कि हम आसानी से जानते हैं सारी चीजों को, तो हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो देखो ये हम लोगों का हेलोजन फैमिली का मेंबर कौन हो गया, Br हो गया, तो इससे तो हम नंबरिंग कर नहीं सकते, क्योंकि नंबरिंग तो हम किसकी करेंगे, कार्बन की करेंगे। इसका मतलब नंबरिंग हम लोग की कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी। तो मैं यहां से कर देता हूं आप लोगों के लिए, इसको 1 दे देता हूं, इसको 2, और इसको मैं क्या दे देता हूं 3। तो देखो Br कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 1 पोजीशन से, तो यहां पर लिख देता हूं 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका आईयूपीसी नाम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलो इसके आईयूपीसी नाम की बात करता हूं, मिलाते चलने अपने अपना, ठीक है ना। इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसको मैं 3 दे देता हूं। तो इसका जो आईयूपीसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या आईयूपीसी नाम बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि जो Br ग्रुप है वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर के कार्बन से। चलो मैं इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर बताता हूं। तो देखो आप लोगों को पता है इस कार्बन से 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो इसको नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 दे देता हूं। तो देखो कार्बन नंबर 1 से 2 Cl जुड़े हैं, तो यहां पर लिख दो 1 डाइक्लोरोएथेन। इसका आईयूपीसी नाम क्या बनेगा, 1 डाइक्लोरोएथेन। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि 1 पोजीशन से 2 Cl ग्रुप आप लोगों के जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये जितने भी हेलोजन फैमिली के सदस्य हैं ये आप लोगों के क्रियात्मक समूह नहीं होते, ये आप लोगों के प्रतिस्थापी समूह होते हैं। बात समझ में आ गई ना। क्रियात्मक समूह तो हम लोगों के वही 14 होते हैं जिनका आईयूपीसी पद्धति में मैं नोमेनक्लेचर बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। चलो ठीक है, मुझे इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो गौर से देखिए, इस कार्बन से 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 Cl जुड़े हैं, क्योंकि हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इस कार्बन से 2 तो हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 Cl जुड़े हैं, तो इसका नाम तो बहुत आसान है, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख दोगे, डाइक्लोरो, यहां पर क्या लिख दोगे, डाइक्लोरो, सही है ना। यहां पर क्या लिख दिया, डाइक्लोरो, क्योंकि 2 Cl जुड़े हुए हैं और कार्बन नंबर 1 है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, मेथेन। तो इसका जो आईयूपीसी नाम बनेगा वो बनेगा डाइक्लोरोमेथेन। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसका आईयूपीसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो इस कार्बन से 3 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं आप लोगों के, ठीक है ना। एक कार्बन से 3 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 3 के लिए क्या लिखोगे, ट्राई, Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो, और कार्बन नंबर 1 को हम क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। कार्बन नंबर 1 को हम क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। तो
तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। बात समझ में आ गई ना। कॉमन नेम तो आप खूब जानते हो, CHCl3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। आप सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरीका से जानते हो CHCl3 का जो कॉमन नेम होता है, ठीक है ना, रूड नाम होता है, वो क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। लेकिन जो इसका आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है, ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है ना, सॉरी ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या है, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है। चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो आप लोगों को पता है कि जो CCl4 होता है, CCl4 का कॉमन नाम या रूड नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन इस CCl4 का अगर हम आईयूपीएसी नाम करते हैं तो इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा, एक ही कार्बन से 4 Cl जुड़े हैं तो 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा, ठीक है ना। 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो। और कार्बन नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, मेथेन। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो बनेगा टेट्राक्लोरोमेथेन। बात समझ में आ गई ना कि जो CCl4 होता है इसका जो रूड नाम होता है, कॉमन नेम होता है, वो क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है, टेट्राक्लोरोमेथेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इसी के साथ आप लोगों का एल्किल हैलाइड का जो आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर चल रहा था, ये टॉपिक भी आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब आप आराम से एल्किल हैलाइड को आप लोग आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर कर सकते हो। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं डिस्कशन करूंगा नाइट्रो यौगिकों का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर के बारे में। तो अगली हेडिंग डाल देता हूं मैं नाइट्रो एल्केनो के बारे में, कि नाइट्रो एल्केनो का आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। तो देख लो आप लोग, नाइट्रो एल्केन का भी बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो अगली हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना। अगली हेडिंग डाल देता हूं नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना, नाइट्रो एल्केन। इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RnO2 होता है, ठीक है ना। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है, इसका जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम क्या होता है, नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना। बात समझ में आ गई ना। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, नाइट्रो एल्केन। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो आप लोगों का ये NO2 होता है, ये आप लोगों का क्रियात्मक समूह नहीं होता, ये आप लोगों का प्रतिस्थापी समूह होता है, अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है। बात समझ में आ गई ना, कि जो आप लोगों का ये NO2 होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है आप लोगों का, ये आप लोगों का क्रियात्मक समूह नहीं होता, ये आप लोगों का प्रतिस्थापी समूह होता है, अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप होता है। एक दो एग्जांपल इसके भी ले लेता हूं, जिससे ये टॉपिक भी आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैं एग्जांपल इसका फर्स्ट ले लेता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया CH3NO2 को ले लिया, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लिया, यहां पर मैंने किसको ले लिया, CH3NO2 को ले लिया। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो किसके आधार पर बनेगा, इसके आधार पर बनेगा, नाइट्रो एल्केन। एल्केन का मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन नंबर 1 हुआ तो उसको मेथेन बोलोगे, कार्बन नंबर 2 हुआ तो उसको एथेन, 3 हुआ तो प्रोपेन, 4 हुआ तो ब्यूटेन, 5 हुआ तो पेंटेन, इस तरीका से बोलेंगे हम लोग। तो इधर देखिए, यहां पर आप लोगों को पता है, इसको तो मैं नंबरिंग कर नहीं सकता क्योंकि आप लोगों को पता है इसके पास में तो कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसके पास में तो कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसका जो नाम होगा आईयूपीएसी वो बनेगा नाइट्रोमेथेन। इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोमेथेन। चलो और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल नंबर सेकंड ले लेता हूं। यहां पर ले लेता हूं CH3CH2NO2, ठीक है ना। तो इसको तो नंबरिंग करेंगे नहीं, नंबरिंग यहां पर कर दो और यहां पर कर दो। दो को क्या बोलते हो आप लोग, एथ बोलते हो, प्राथमिक अनुलग्न एन लग जाएगा, तो इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोएथेन, ठीक है ना। आईयूपीएसी नाम क्या बनेगा, नाइट्रोएथेन। चलो और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर एग्जांपल नंबर 3 के रूप में ले लेता हूं CH3CH2NO2, ठीक है ना। इसका हम लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो ठीक है, वही पुराना वाले स्टेप। सबसे पहले हम लोगों को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबर 1 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 3 इसको दे दो। अब देखो आप लोगों को पोजीशन शो करनी पड़ेगी कि NO2 ग्रुप कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, पहले नंबर की पोजीशन से। तो यहां पर लिख दो 1 नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है ना। इसका जो आईयूपीएसी नाम बनेगा वो क्या बनेगा, 1 नाइट्रोप्रोपेन। चलो और एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पर एग्जांपल नंबर 4 के रूप में मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं, यहां पर CH3CHNO2 और यहां पर किसको ले लेता हूं, CH3 को, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, तो वही हम लोगों को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो देखो नंबरिंग चाहे आप लोग इधर से कर लो या इधर से कर लो, नाम आप लोगों का सेम बनेगा। मैं इधर से कर लेता हूं 1 2 3। अब देखो ये कार्बन नंबर 2
2 से आप लोगों का NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको शो कर दो। यहाँ पर लिख दो 2 नाइट्रो, और आप लोगों को पता है 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, और प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा, N, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो इसका जो IUPAC नाम बनेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो बनेगा 2 नाइट्रोप्रोपेन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, और एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पर मैं एग्जांपल नंबर 5 के रूप में आप लोगों के लिए ले लेता हूं। यहाँ पर ले लिया CH3 CHNO2, यहाँ पर भी कोई CHNO2, और यहाँ पर किसको ले लेता हूं, CH3 को ले लेता हूं। इसका हम लोगों को IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो, इसका हम लोगों को जो IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग चाहे आप लोग इधर से कर दो या इधर से कर दो, नाम आप लोगों का सेम बनेगा। तो देखो 1 2 3 4, या इधर से कर दो तब भी आप लोगों का नाम सेम बनेगा। तो देखो आप लोग देखो, ये 2 और 3 पोजीशन से आप लोगों का NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ तो ये आप लोगों को शो करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर लिख दो 2,3 डाइनाइट्रो, 2,3 डाइनाइट्रो, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, और प्राथमिक अनुलग्न क्या लगेगा, N, तो इसका नाम बनेगा 2,3 डाइनाइट्रो ब्यूटेन। बात समझ में आ गई ना? इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नाम बनेगा वो बनेगा 2,3 डाइनाइट्रो ब्यूटेन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों का ये नाइट्रो एल्केन का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर चल जाता है, ये भी आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है। ठीक है ना? तो आज के इस लेक्चर में मैंने 2 प्रतिस्थापी समूह का आप लोगों के लिए IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बताया है। एक तो मैंने एल्किल हैलाइडों का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बताया है, और एक नाइट्रो एल्केनों का IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर बताया है। ठीक है ना? किस तरीका से इनका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर किया जाता है वो मैंने आप लोगों के सामने शो कर दिया। बात समझ में आ गई ना? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।